बेशक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने पूरे देश में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब एक जगह से उसके खिलाफ ऐसी चिंगारी भड़क चुकी है जो उसे खाक भी कर सकती है, क्योंकि यह विद्रोह बेहद भयंकर शक्ल ले चुका है। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच कुछ गुट अपने इलाके तालिबान के कब्जे से वापस छीनने की कोशिश में जुट गए हैं। दावा किया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाकों के कब्जे से 3 जिले मुक्त भी करा लिए गए हैं। हालांकि तालिबान की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पजवॉक अफगान न्यूज ने दावा किया है कि अफगानिस्तान के चंगुल से 3 जिले आजाद करा लिए गए हैं। तालिबान के कब्जे वाले अंद्राब बघलान के 3 जिलों को अब्दुल हामिद दादगर ने मुक्त करा लिया है। बताया जा रहा है कि तालिबानियों को पहले भी मात दे चुके नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं। तालिबान के खिलाफ पहले भी नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके जंग छेड़ चुके हैं। अहमद शाह मसूद के गढ़ कहे जाने वाले पंजशीर में आज तक तालिबान कब्जा नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर तालिबान के लिए पंजशीर सिरदर्द बन सकता है। वर्तमान में यहीं से अहमद मसूद की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस सैनिकों ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। तालिबान के खिलाफ अहमद मसूद हजारों लड़ाके तैयार कर रहे हैं। अहमद मसूद पहले से ही तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने पर जोर दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि पंजशीर इलाके में उनको मुजाहिदीन के हजारों लड़ाकों का साथ मिला है जो तालिबान के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हैं। अहमद मसूद ने कहा कि अफगानिस्तान से भले ही अमेरिका चला गया हो, लेकिन वो हमारी हथियार और अन्य तरीकों से सहायता कर सकता है। इससे हम तालिबान को मात दे सकेंगे। अहमद मसूद के अलावा खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबान के खिलाफ मोर्चे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि वह कभी तालिबान आतंकवादियों के सामने नहीं झुकेंगे। बताया जा रहा है कि काबुल में तालिबान के प्रवेश के बाद से अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर में रह रहे हैं। अमरुल्लाह अफगान के पूर्व सैनिकों, पुलिस और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे मात देने की फिराक में हैं। अफगानिस्तान में पंजशीर ऐसा इकलौता इलाका है जहां तालिबान 1980 से लेकर 2021 तक कभी भी कब्जा नहीं जमा पाया। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना और सोवियत संघ भी कभी पंजशीर पर जमीनी कार्रवाई नहीं कर सका। हालांकि कई बार हवाई हमले से यहां के लोगों के इरादे को कमजोर करने की कोशिश की गई है। यहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दुश्मन कभी भी जमीन पर से हमला करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर तालिबान ने शांति की दुहाई देने के साथ ही काबुल की कमान हक्कानी नेटवर्क को सौंप दी है, जिसकी नजदीकियां अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से हैं और खुद कई घातक हमलों को अंजाम दे चुका है। इस कदम से एक बार फिर साफ हो गया है कि अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकी संगठनों को न पलने देने का तालिबान का दावा तो दिखावा है ही, पाकिस्तान का भी इसमें पूरा दखल है। हक्कानी नेटवर्क पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम तक लगा रखा है। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान से ही ऑपरेट किया जाता है और पूरा सहयोग भी मिलता है। वजीरिस्तान में इसके कैंप भी हैं जहां इसके लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती है। पहले भी इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान यही चाहता है कि हक्कानी नेटवर्क को तालिबान शासन में अहम स्थान मिले। इसके जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में पूरा दखल चाहता है। उसकी कोशिश है कि वह अपनी जमीन से आतंकी कैंप पड़ोसी मुल्क में भेजकर खुद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके। हक्कानी परिवार अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से आता है जो पाकिस्तान की सीमा के पास है। इस संगठन के ऊपर अफगानिस्तान में कई घातक आतंकी हमलों के आरोप हैं। साल 2008 में काबुल के सेरेना होटल, साल 2012 में खोस्त, साल 2017 में काबुल हमलों से लेकर 2008 में अमेरिकी पत्रकार की किडनैपिंग तक कई आरोप इस संगठन पर लगे हैं। 1980 में यह रूसी सेना के खिलाफ खड़ा हुआ था और जब ओसामा बिन लादेन ने अल-कायदा की स्थापना की तो दोनों संगठन एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहे।